नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करने वाले 120 प्रश्न जनरल इंजीनियरिंग में 2014 में ये पूछा गया है। जेएसएससी जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपने सिलेबस देख लिया होगा, दिस इज द सिलेबस। और डिटेल में सिलेबस जानना चाहते हैं तो आई आइकन में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम 120 प्रश्न करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं एनालाइज फॉर यू मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मगर वहां पे आपको आंसर नहीं मिलने वाली, आंसर आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी। यहाँ पे हम आंसर को डिस्कस करेंगे और थोड़ा शॉर्टली करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा, यहाँ पे चूंकि अलग अलग टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं यदि पूरा डिस्क्रिप्शन करूँ तो आपको चीजें जो है समझ नहीं आएगी। और यदि आपको, कई लोगों को समझ भी आएगी, मगर जो मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए लेके चल रहा हूँ तो कई लोगों को समझ भी नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा और आंसर बताता हुआ चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस किस टॉपिक से, मतलब किस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पे रहेगा। पहला सवाल हाइड्रोलिक से है। देखिए, व्हाट डज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसे हम एचजीएल कहते हैं, रिप्रेजेंट द फ्लूइड फ्लो। क्या आंसर होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? आपको पता होगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का मतलब होता है प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। एलिवेशन हेड को हम डेटम हेड भी कहते हैं, राइट। मगर उस दूसरी और टोटल एनर्जी जो लाइन होती है वो क्या होती है? इसमें इसी प्रेशर हेड और एलिवेशन में आप यदि वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी लाइन। मतलब टोटल एनर्जी लाइन की फॉर्मूला हो जाएगी प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड प्लस वेलोसिटी हेड, राइट। तो हमारा जो प्रश्न है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को लेकर है। तो इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन ए, पीजोमेट्रिक हेड अवेलेबल टू ए फ्लूइड ड्यूरिंग द फ्लो। यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, इस बार जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं यहाँ पे बता दूं, ये मेरी एस्टिमेशन है, हो सकता है आपसे सवाल इस ईयर पूछ दे टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, और आपके पास सेम 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उस समय में, टोटल हेड अवेलेबल टू अ फ्लूइड ड्यूरिंग, राइट। तो बिल्कुल ड्यूरिंग द फ्लो हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगला सवाल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, व्हेन अ सपोर्ट इज हिंज्ड द नंबर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन 2। कैसे है देखिए, यहाँ पे आपको मैंने एक यहाँ पे चार्ट दिखाया है। पिंड सपोर्ट को हम हिंज सपोर्ट भी कहते हैं। तो हिंज सपोर्ट में क्या होता है कि इसमें जो एक ऑब्जेक्ट है, आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पे 2 रिएक्शन फोर्स हो सकते हैं। डिटेल में मैं फिर बता रहा हूँ कि बताऊंगा मैं, ठीक है, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम करेंगे। दिस इज द टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 रिएक्शन होने वाले हैं। इस ईयर आपके हो सकते हैं सवाल पूछ दे कि रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 वर्टिकल। इस बार जो है, पिछले 2014 में पूछा गया था पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट, तो हमारे 2 हो गए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हो सकता है इस बार फिक्स सपोर्ट पूछ दे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट। और यदि सिंपल सपोर्ट पूछ दे तो आपका आंसर हो जाएगा 1 वर्टिकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। Which of the following is applicable in case of water tube boiler? वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब ये हुआ कि वाटर ट्यूब है ना, तो वाटर में, ट्यूब में वाटर रहेगी, ट्यूब में वाटर रहेगी और चारों तरफ जो है फ्लू गैसेस जो है, जिसे हम कहते हैं, या फर्नेस आप कह सकते हैं कि फ्लू गैसेस रहेगी चारों तरफ। और जो पानी है ना वो ट्यूब के जरिए जाएगी, तो इसे हम कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। जैसे यहाँ पे देखिए, इन किया है वाटर और यहाँ से स्टीम निकलता है। तो बॉयलर का काम होता है बेसिकली, आपको पता है, स्टीम निकालना, और जिससे स्टीम टरबाइन घूमते हैं, ठीक है। थर्मल प्लांट वगैरह इसी से चलता है। तो यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर किसे कहते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब है फायर जो है ट्यूब के अंदर जाएगी और जो वाटर है वो चारों तरफ इसमें रहेगी। अब बेसिकली यहाँ पे जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, इससे स्टीम बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो आपका सवाल यहाँ पे यही है। सवाल क्या, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जनरेशन ऑफ स्टीम इज मच क्विकर इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर देन इन फायर ट्यूब बॉयलर। तो इसमें जो है क्विकर होता है, राइट। अगला सवाल यहाँ पे चलेंगे, क्या है अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की एसआई यूनिट क्या होती है? तो सही आंसर होगा यूनिट लेस। देखिए ध्यान रखेंगे, जितने भी प्रश्न होंगे ना, यूनिट लेस वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कोफिशिएंट जब भी ऐसा यूनिट पूछी जाएगी, यूनिट लेस वाली ज्यादा पूछी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके स्ट्रेन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह के पॉइजन रेशियो वगैरह बहुत सारे सवाल जो है
आप देखेंगे उस टॉपिक में भी आपको मिलने वाले हैं, तो जहां पे भी आपको मिले, जहां पे यूनिट लिस्ट वाला है तो उसको जरूर याद कर लीजिए। तो ये जो है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन टेस्ट परफॉर्म अपन कंक्रीट क्यूब आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मिक्सिंग। तो कितनी डेज मिक्सिंग के बाद होती है? तो 28 दिनों के बाद। सिविल की ये क्वेश्चन है। अगला सवाल, एनुअल रेंटल वैल्यू इज जनरली फिक्स्ड एट बिल्डिंग। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होता है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 to 10%। अगला सवाल है, द रेंज ऑफ वोल्टेज यूज फॉर EHV लाइन्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे 300 kV to 750 kV। अगला सवाल, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ओवरहेड लाइन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स कॉल्ड। तो दो कंसेक्यूटिव जो सपोर्ट्स होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्पैन, ऑप्शन बी। अगला सवाल, इफ द क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे, व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज हायर। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, मोर यूनिफॉर्म विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, इफ द ड्यूटी इज 1725 HA per cubic and the delta is 0.627 m, the base period is, बेस पीरियड आपको बताना है, तो कैलकुलेट करके बताना है कि क्या सही आंसर होगा। तो 125 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर द टोटल हीट सप्लाई टू द सिस्टम। टोटल हीट जो हम सिस्टम में, थर्मोडायनामिक्स का यह क्वेश्चन है। देखिए थर्मल से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, हाइड्रोलिक्स, थर्मल, ठीक है, ये आपकी मजबूत यदि है, और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोलिक्स और थर्मल यदि आप मजबूत कर लेते हैं तो आपकी एक जो है लगभग समझिए आपकी बन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द हाइपोटेंसुअल अलाउंस पर चेन ऑफ 30 मीटर लेंथ इफ द ग्राउंड राइजेस बाय 4 मीटर इन वन चेन लेंथ इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.26 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल पेट्रोल इंजन वर्क्स। पेट्रोल इंजन जिसे हम गैसोलीन कहते हैं, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो गैसोलीन जो इंजन है, पेट्रोल जो इंजन है वो ऑटो साइकिल में चलता है। हो सकता है नेक्स्ट जो है आपको इस साल में सवाल पूछ दे, कुछ भी हो सकता है कि आपका गैस टरबाइन से पूछ दे, हो सकता है आपका जो बॉयलर है उससे पूछ दे कि किस साइकिल में काम करता है, हो सकता है कि डीजल जो है पूछ दे कि डीजल इंजन किस में काम करता है, तो डीजल साइकिल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द रॉक फॉर्म्स ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ये क्लास 7 की बुक में भी आप देख सकते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉड इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट ऑप्शन ए। अगला सवाल, इन एनालिसिस ऑफ रेट्स कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ कितना। तो प्रॉफिट जो है आपको कितना रेट में लेना है ये आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट लेने वाले जरूर याद रखें। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, 10%। अगला सवाल है, इन अंडर रेनफोर्स्ड बीम। तो रेनफोर्स जो बीम होती है उसमें क्या होती है, तो ये भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन आर्किंग। तो क्या सही आंसर है यहाँ पे 18 नंबर का, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस तरह के सवाल रेशियो वाले पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको पता है कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला सवाल, which of the following types of stress cause fatigue failure in any metal part component in motion। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, इसको भी आप नोट करेंगे। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, तो ये वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द अज्यूम्ड मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 21, और सिविल का है, ये आपको पता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, which type of welding is used in ship building industry for splicing and fabricating sub assemblies। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम में ये पूरा कवर हो जाएगा। जैसे रेल की पटरी है तो कैसे जोड़ा जाता है, सोल्डिंग वगैरह, ब्रेजिंग वगैरह पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, मैं बता दे रहा हूँ। आगे चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच टाइप ऑफ काइनेटिक पेयर इज
फॉर्म्ड इन बॉल बेयरिंग। तो यहाँ पे क्या सही होगा, बॉल बेयरिंग में क्या होता है, रोलिंग पेयर होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया मास डेंसिटी। मगर यदि वेट डेंसिटी पूछा जाए तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इस तरह का सवाल जो हो सकता है नेक्स्ट जो है पूछा जाए कि वेट डेंसिटी क्या होता है, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जा सकती है। तो ये टॉपिक जो है आर एस कुर्मी का, जो जैसे ही आप हाइड्रोलिक वाला पेज खोलेंगे तो आपको ये पूरे डेफिनेशन वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या सही आंसर हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया मास डेंसिटी क्या है, तो मास बाय वॉल्यूम, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द मिनिमम शियर रेनफोर्स इज प्रोवाइडेड इन अ बीम। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये सवाल है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो ये भी आप करिएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉमिनल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इज लेस देन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगला सवाल, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द। तो वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होता है कंडक्टर में वो किसके प्रोपोर्शन होता है, आपको बताना है। तो कई लोग पूछ रहे थे इलेक्ट्रिकल में कौन सा बुक से करें हम, तो आप जेबी गुप्ता, ठीक है, विके मेहता, इसका यूज आप कर सकते हैं। आर के राजपूत थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी सी अप लेवल की हो जाएगी, तो वो ज़्यादा जो है सही नहीं होगी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द स्पीड ऑफ फ्लक्स कटिंग एक्शन। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल वेपर रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ये भी थर्मल का सवाल है। 27 सही आंसर है कंडेंसेशन, ऑप्शन बी। अगला सवाल, वाइंडिंग पिच फॉर मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग ऑफ यहाँ पे स्पेस होगा, डीसी मशीन इज गिवन बाय। क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। 28 इलेक्ट्रिकल वाले बेहतर बता सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉरी ये वाला। अगला सवाल, इफ डी इज द diameter of Pelton wheel and d is the diameter of the Z, then the number of buckets on the periphery of Pelton wheel is equal to। तो हाइड्रोलिक का सवाल है, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, d/2d + 15। अगला सवाल, बैंडविड्थ एंड CMRR ऑफ एन आइडियल OPM शुड बी, क्या होगा, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज 95% probability of not being exceeded during the lifetime of structure is known as, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैरेक्टरिस्टिक लोड। अगला सवाल, व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होगा, ये भी आर एस कुर्मी खोलिएगा, हाइड्रोलिक वाला पहला पेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। स्पेसिफिक वेट के बारे में मैंने चर्चा की, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो आपको बताना है कि SI यूनिट में स्पेसिफिक वेट जो है वो वाटर का क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, आप याद रखेंगे। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल इक्विवेलेंट इज द रेशियो ऑफ। क्वेश्चन नंबर 33, केमिकल इक्विवेलेंट जो है वो किसका रेशियो होता है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो आपको फॉर्मूला बताना है कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर से, तो उसकी जो है क्या होती है फॉर्मूला, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अ बीम इन विच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। एक एंड फिक्स होगा और दूसरा जो है वो फ्री होगा। तो आपको बताना है, ये आपको जरूर पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, कैंटिलीवर बीम, आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा, कमेंट में आप जरूर बताइए। तो यहाँ पे बिल्कुल इसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल, द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रिक एज पर BIS। आपको बताना है इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होगी ब्रिक की, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, द टारगेट ऑफ अ सेकंड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान इज टू प्रोवाइड अ टोटल रोड लेंथ ऑफ कितना, तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पंपिंग सेट विद अ मोटर, ये एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आंसर आपको बता देता हूँ 225।
सॉल्व करके देखिएगा। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉयलर वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड फायर। ये मैंने अभी बताया था कि वाटर ट्यूब के अंदर जाएगी और फायर जो है चारों तरफ रहेगी, तो वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर ट्यूब बॉयलर। अगला सवाल यहाँ पे चलेंगे देखिए, को जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। को जनरेशन को हम क्या कहते हैं आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, कंबाइंड हीट एंड पावर हम कहते हैं। अगला सवाल, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स की संख्या है वो क्या होती है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला चलेंगे, कहाँ चला गया, ऑप्शन बी, आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग साइकिल्स इज यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में कौन सा, अभी मैंने देखिए पिछले अभी जब बता रहा था उसमें बता रहा था कि स्टीम पावर प्लांट से जरूर सवाल पूछे जाएंगे। देखिए इसमें सवाल जो है इसी ईयर आपको पूछ दिया है। तो स्टीम पावर प्लांट में आपको पता है रैंकिन साइकिल होती है, तो रैंकिन साइकिल हम कवर करने वाले हैं बाद में। ISMB इसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है कि ISMB इज नोन एज, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। 45 है, इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे स्टील हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। तो यदि आप कार्बन को बढ़ाएंगे ना तो स्टील की क्या बढ़ती है, तो जो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए आपको पता होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। अगला सवाल है, कर्व having ordinate of some particular function due to unit load acting at that point is known as influence line। अगला सवाल है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है। जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है उसकी क्या होती है, जी हाँ ऑप्शन सी, पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होती है और लो पावर फैक्टर होती है, यहाँ पे स्पेस डाल दीजिएगा, एंड लो एफिशिएंसी भी होती है। 48, विच कोड इज यूज फॉर डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल, अ 3 फेज 50 हर्ट। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, आपको बताना है, तो मैं यहाँ पे आंसर सिंपली बता देता हूँ क्योंकि सॉल्व मुझे करनी होगी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, ऑप्शन आंसर दिया गया है 51 का बताना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैनोमीटर द सेम लिक्विड हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड लाइजेज इन द ट्यूब। ट्यूब में जो बढ़ता है ना, तो आपको बताना है इसे क्या कहते हैं, ये आपको पता है हाइड्रोलिक्स का है, पीजोमीटर कहते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग। स्पेस डाल दीजिएगा। बॉयलर माउंटिंग जो है इससे सवाल पूछे जाएंगे कि बॉयलर माउंटिंग क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, तो ये कितनी प्रेशर गेज यूज होते हैं, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो बॉयलर माउंटिंग आपको पता है कि जो वाटर लेवल इंडिकेटर होते हैं वो बॉयलर के साथ लगे रहते हैं, जिसे हम बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। बॉयलर माउंटिंग का मतलब बॉयलर के साथ में लगा होना, जबकि यदि इसके साथ लगा हुआ नहीं है, जैसे इकोनोमाइजर अलग होता है, एयर प्रीहीटर अलग होता है, सुपर हीटर अलग होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं जो बॉयलर माउंटिंग है वो वाटर लेवल इंडिकेटर। प्रेशर गेज हो सकता है नेक्स्ट, इस बार जो है सवाल पूछ दे, प्रेशर गेज इसमें आप जो है लगा हुआ है, तो प्रेशर गेज भी बॉयलर माउंटिंग के अंदर आती है। अगला सवाल, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम। तो आपको यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल बनानी है, तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उस टाइम बताएंगे, तो यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए। अगला सवाल, इन कॉलम्स व्हेन बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन रोटेशन, जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो इतनी आएगी। आपको ये फॉर्मूला जो है आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो P है ना, इस तरह से रूट P होगा, तो मैंने रूट लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे बताना है सही आंसर क्या है। तो ये रेशियो आप बिल्कुल याद रखेंगे, 3182 अंडर रूट P। अगला सवाल है, ये भी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल की मैं आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना है, तो 21 आंसर है। अगला सवाल है, इन डिटेल एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर। आपको ये बताना है, देखिए इसमें भी क्या, ये सवाल देखिए इस टाइप के सवाल आपके सिविल में जो है ना परसेंटेज वाले थोड़े से आपको आएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट का, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल, फुल्ली सैचुरेटेड क्ले स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ, ये भी जो है न्यूमेरिकल है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ, 66.66। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ मोशन। तो आपको पता है विस्कोसिटी होता है ना, दो फ्लूइड लेयर्स के बीच के जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो विस्कोसिटी कहते हैं। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डेड एंड लाइव लोड, आपको बताना है कि क्या होगा सही आंसर, तो 1.5 इसकी आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी कॉल।
तो सेंसिटिविटी की जो रेसिप्रोकल है वो किसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज डिफाइन द रेशियो ऑफ पावर। देखिए इसका आंसर मैंने दे दिया, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइन स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या होगी आपको बताना है। तो आपके पास है 4 ऑप्शन, सही आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, 3 हिंज्ड आर्क। अगला सवाल, फॉर अ 45 डिग्री क्रैंक और बेंट अप बार द एडिशनल लेंथ ऑफ वन बेंट अप इज। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या सही आंसर होगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.42 डी। व्हाट इज द मिनिमम डक्टाइल वैल्यू दैट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द आईएस फॉर बिटुमेन ग्रेड्स 45 एंड एबव। तो आपको यहाँ पे बताना है सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर है 75 सेंटीमीटर। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, बिटुमिनस यहाँ पे हो जाएगा, बिटुमिनस यहाँ पे जो है हटा दीजिए, बिटुमिनस ऑफ ग्रेड। अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द प्लान वाज फाउंड टू बी 240 मीटर व्हेन मेजर्ड विद अ स्केल विद आरएफ ऑफ 1/1000। द डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट विद आरएफ ऑफ विल बी। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 की सही आंसर है 120 मीटर। अगला सवाल है, द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड आर स्पेसिफाइड एंड डिजाइन्ड बाय। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है मिक्स। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस छूट गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है थर्मल में हम करेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कितना सिंपल सा सवाल पूछा गया, कई बार सिंपल सवाल भी होते हैं। द स्ट्रेट लाइन कर्व इन स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील ऑब्वियस। आपको पता है कि हुक्स लॉ, जिसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें पढ़नी है। व्हाट विल बी द शियर फोर्स एट द सेंटर इन सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन इतना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ, यूडीएल का मतलब 2 किलो न्यूटन पर मीटर इन इंटायर। जब हम इसको करेंगे तो जब न्यूमेरिकल हम बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 किलो न्यूटन सही आंसर होगा। द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रेशर एस, इफेक्टिव प्रेशर एस एंड कोर प्रेशर यू इस क्या हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। ये रिलेशन जो है बहुत बार पूछा गया है कई सेवरल एग्जाम्स में, तो इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी, द प्लेसिंग ऑफ रेल्स ऑफ द ट्रैक एट एन इनवर्ट स्लोप ऑफ इतना इज नोन एज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा टिल्टिंग ऑफ रेल्स, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला सवाल, बैचिंग ऑफ द मटेरियल इन मेकिंग कंक्रीट शुड बी डन प्रिफरेबली बाय। तो बैचिंग जो है वो किस तरह से होती है आपको बताना है। तो वेट यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टैंड बाय पावर प्लांट। तो स्टैंड बाय पावर प्लांट के लिए सबसे अच्छी क्या होती है। तो डीजल पावर प्लांट सबसे अच्छी होती है। अगले सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील इज हैविंग हायर हार्डनेस। तो हार्डनेस जो है वो हार्डनेस स्टील की कब बढ़ती है। स्टील आपको पता है कि कास्ट आयरन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको बताना कि जब कार्बन जब ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील की जो हार्डनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगला सवाल, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली वेरी विद। तो इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होती है वो किससे डायरेक्टली यहाँ पे वेरी करती है। तो रेजिस्टेंस से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, आर इज लाइक तो रो एल बाई ए, इससे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो रेजिस्टेंस वाला जो सेक्शन है याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये लेंथ यहाँ पे आया है देखिए, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल रिलेशन पता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए, जिसमें रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। एल जो होती है वो वायर की लेंथ होती है, कंडक्टर की लेंथ होती है, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। तो यहाँ पे लेंथ जो है दिया है, तो लेंथ यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल, द सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट इज। सिलिका की जो परसेंटेज है वो क्या होती है आपको पोर्टलैंड सीमेंट में बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, कॉम्पैक्शन इन कंक्रीट इज डन टू एलिमिनेट। कॉम्पैक्शन जो किया जाता है वो एयर बबल को हटाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सिल्वर जो क्लोराइड होती है, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगी। फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 60। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है तो आपको बताना है 81। मैं यहाँ पे सिंपल आंसर जो है वो बता देता हूँ 82.11। अगला सवाल है,
विच कूलिंग सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर इंजन फॉर ऑफ मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड मोपेड। तो ये सब में आपको पता है कि फिन्स होते हैं ना, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें इस तरह के रहते हैं फिन्स, तो एयर कूलिंग सिस्टम होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इवेपोरेटर इन रेफ्रिजरेशन प्लांट। जो रेफ्रिजरेशन प्लांट होते हैं, तो ये थर्मल का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको बताना है कि इवेपोरेटर का यूज क्या है। तो उसका यूज सिंपल सा है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और आपको पता है टू जो कूल्ड करने के लिए, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का इसमें यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है होते हैं, आपको पता होगा। अगला सवाल है, द स्लॉट एंगल ऑफ एन अल्टरनेटर व्हेन n इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल एंड m इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज इज गिवन बाय। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, और फॉर्मूला क्या होगी, तो 180/n। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन, यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आपको सही आंसर मैं बता देता हूँ, आप बनाएंगे तो ये सही आंसर है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज नॉर्मली इन विच परसेंटेज स्लैब ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 to 12%। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग रिक्वायर इक्वलाइजर रिंग्स। तो आर्मेचर आपको पता है जो जैसे सेल्फ वाली होती है, ये इसे हम आर्मेचर कहते हैं ना, जो कॉइल होते हैं ना उसे हम आर्मेचर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है 87 का क्या सही आंसर क्या होगा, तो इसमें कहते हैं लैप वाइंडिंग। तो अलग अलग टाइप की वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन के लिए कौन सी एप्लीकेबल है आपको बतानी है, तो सही आंसर है हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब जो टरबाइन, स्टीम जो टरबाइन होती है उसमें क्या होती है, हीट जो एनर्जी हम देते हैं स्टीम से, वो मैकेनिकल जो वर्क है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। अगला सवाल है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ डैम डिपेंड्स अपन। हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो डेप्थ में जो है डिपेंड करता है, आपको पता है रो जी एच, तो फॉर्मूला आपको पता है रो जी एच। तो इसको जब हम करेंगे डिटेल में तो वो हम बात करेंगे। व्हाट इज द करेंट ऑब्टेन्ड व्हेन 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो ये न्यूमेरिकल है, आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा। तो यहाँ पे करंट आपको निकालना है, आई निकालना है। यहाँ पे V दी गई है और आर, तो V इक्वल टू आई आर होती है, आपको पता है। तो वहाँ से आप करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू V/R हो जाएगी। तो V है 30 और R है तो 6 5 जा 30, तो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए 5 एम्पियर। अगला सवाल हम चलेंगे, और सवाल चलिए 91, डबल रेनफोर्स सेक्शन आर जनरली अडॉप्टेड वेयर। तो डबल जो रेनफोर्स्ड सेक्शन जो होता है उसे हम कब अडॉप्ट करते हैं, तो अडॉप्ट ये तब करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे डिजाइंड मोमेंट्स एक्सीड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगला सवाल 92, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.55। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है, 27.5 लीटर। अगला सवाल है, द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड। तो ऑर्डर आप ऑस्मोस्कोप से आप निकाल सकते हैं, तो ये इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल, मरकरी इज यूज इन बैरोमीटर। मरकरी को आप यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। अगला सवाल, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इज। तो मॉड्यूलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होती है, आपको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। और उसके बाद जो है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ई आप देंगे, कांस्टेंट देंगे, जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। तो ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, आपको बतानी है। देखिए, इलास्टिसिटी से बहुत बल्क मॉड्यूलस हो गया, इस टाइप के सवाल जो है न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अच्छे से कवर करना है। अगला सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट वर्क्स ड्यू टू यूज टू मेजर स्टोन एग्रीगेट एंड सैंडीज। तो वॉल्यूम जो है एग्रीगेट करने के लिए, एग्रीगेट के लिए, स्टोन एग्रीगेट के लिए और सैंड के लिए आप कौन सी वॉल्यूम का यूज करेंगे, ये आपका सवाल पूछ रहा है। तो सही आंसर है 1.25, ठीक है। तो ये सही आंसर है। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द करंट हैविंग। तो ये L है, ठीक है। और आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल इंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, तो सही आंसर है यहाँ पे बनाएंगे तो 21H। अगला सवाल है, इंटरमिनेट स्ट्रक्चर आर दोज। तो इसे हम किसे कहते हैं, ये आपका सवाल पूछा गया है, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल,
इन अ सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर द रोटेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सिंगल फेज जो रिलक्टेंस मोटर होता है उसमें रोटेटिंग फील्ड जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? तो डेफिनेटली मेन एंड ऑक्सिलरी जो वाइंडिंग होती है उससे होती है। अगला सवाल, विच द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय एब्जॉर्बर जनरेटर एंड एनालाइजर इन वेपर एब्जॉर्प्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो आपको सही आंसर बताना है, तो सही आंसर है कंप्रेशर। अगला सवाल, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पॉइंट अबाउट विच फ्लोटिंग बॉडी। तो यहाँ पे सही आंसर है मीटर सेंटर। अगला सवाल है, देखिए हाइड्रोलिक का बहुत इंपॉर्टेंट जो है सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ डायनेमिक हेड ऑफ फ्लूइड। तो आपको बताना है सही आंसर है क्या है, तो काइनेटिक हेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एज करके यहाँ पे आप स्पेस डाल दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, एज पर द रिकमेंडेशन शेप ऑफ द लाइन्ड कैनल इज। तो क्या रिकमेंडेशन है, कैसी शेप होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ये आपको पता है, ट्रेपेजियम वाला जो शेप होता है ट्रेपेजॉइडल वो होना चाहिए। अगला सवाल, आंसर इसकी आपकी दी गई है। अगला सवाल 107 में चलेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस। तो अर्थ रेजिस्टेंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट वाला बहुत सारा आपको देखेंगे मिगर होता है, ये आएगा। व्हाट इज द इम्पिडेंस, तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के मैं आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे 14.9 जब हम बनाएंगे तो उस टाइम चलेंगे। हार्मोनिक इज द अल्टरनेटर कैन बी रिड्यूस बाय। तो कैसे आप रिड्यूस करेंगे, तो आपको सही आंसर हो कॉर्डिंग एंड स्क्यूइंग। अगला सवाल, विद द फंक्शन ऑफ वॉल्यूट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो हाइड्रोलिक्स का फिर से सवाल, हाइड्रोलिक्स से बहुत सवाल पूछे जाएंगे। तो कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू प्रेशर एनर्जी। अगला सवाल, एन एग्जांपल ऑफ टेंशन मेंबर इन स्टील स्ट्रक्चर। तो टेंशन मेंबर जो है वो क्या होगा आपको बताना है, तो सही आंसर है टाई। तो टाई होता है ना, वो टेंशन मेंबर होता है। which one of the following is the firing order in 6 cylinder IC इंजन। तो IC इंजन में जो है जब 6 सिलेंडर होगा तो उसकी जो फायरिंग ऑर्डर होती है वो क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 5 3 6 2 4। अगला सवाल, एज कंपेयर टू टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग स्क्रैप वैल्यू इज टेकन है। तो स्क्रैप वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो 10% होगी। अगला सवाल, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड इट्स कनेक्शन विद द लोड शुड बी। तो रेजिस्टेंस जो है एमीटर की वो क्या होगी, कनेक्शन में लो होगी, हाई होगी, कैसी होगी, मतलब सीरीज वगैरह होती है, क्या होती है आपको बताना है। तो सही आंसर है लो होगी, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज में होगी, क्योंकि एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो लो होती है। अगला सवाल यहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी इज। ल्यूमिनस एफिशिएंसी की जो ऐसा यूनिट है आपको बतानी, देखिए ये सवाल जो है ना बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा स्पेशल में। तो आपको बताना है कि जो ऐसा यूनिट है वो ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या होती है, ल्यूमिन पर वट आपको बताया, तो ल्यूमिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्सेस टू विस्कस फोर्स। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी रेनॉल्ड नंबर। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, विच द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज इन यूजिंग स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है, तो हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए पर यूनिट वेट, राइट। तो ये ऑप्शन ए। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिया है और सीरीज में दिया है, और यहाँ पे 60 वोल्ट दिया है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, और आपको आंसर मैं बता देता हूँ, 20 वोल्ट विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिक्सचर स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सलेशन। तो किस टाइप की जो है मिक्सचर होनी चाहिए एक्सलेशन के लिए आपको बताना है। तो रिच मिक्सचर जो है होनी चाहिए जिसमें पेट्रोल ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होती है और सॉरी यहाँ पे ध्यान से बता दो, जिसमें पेट्रोल ज़्यादा होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन कम होगी, तो उसको रिच बोलेंगे, रिच मिक्सचर। कार्बोरेटर में जो डालते हैं हम लोग पेट्रोल इंजन आईसी इंजन में। और यदि दूसरी ओर आप यदि ऑक्सीजन ज़्यादा डाल देंगे, हवा ज़्यादा डाल देंगे और पेट्रोल कम डालेंगे, तो उसे हम कहेंगे लीन मिक्सचर। अगला सवाल है, परमिशिबल डिफ्लेक्शन इन अ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मस्ट नॉट एक्सीड। तो ये होती है 20 mm।